नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो या वीडियो का एग्ज़ाम हो या वीडियो री एग्ज़ाम हो, आज ही एक नई सूचना आई कि जो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के थ्रू, उसका आज सिलेबस जारी की गया। उसका डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द ये मैं 2-3 पार्ट में लेकर के आऊँ, भाग एक आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। आप इनको रिवाइज करिए और यकीन मानिए, आप यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी का कोई भी एग्जाम, पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप छोटे से लेकर बड़ा एग्जाम तक आप इसी से प्रश्न देखेंगे, क्योंकि घूम फिर कर यही आते हैं। तो आप इनको एकदम बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? पावक का पर्यायवाची शब्द है। क्या पूछा गया आपसे? पावक का पर्यायवाची शब्द है, इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा पावक का पर्यायवाची शब्द? इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, तो पावक का पर्यायवाची शब्द पावक जो है आपका वो किसका है? ये आपका आग का है, अग्नि का। किसका? अग्नि का है। तो तो आपको पता है पर्यायवाची, तो क्या हो जाएंगे? इसका आग हो जाएगा। पावक का क्या हो जाएगा और मैं बता देता हूँ। आग, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन। हुतासन बहुत पूछा जाता है। और वैश्वानर। वैश्वानर ये क्या होते हैं इसके पर्यायवाची, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, मैंने एक प्रश्न था उसके 2-3 चीजें और आपको बता दी। ठीक है, और धीरे धीरे जो ये रिपीट होते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे याद होता रहेगा। तो आग्नि पावक का क्या हो जाएगा? आग, अनल, पावक। दहन भी इसका होता है। क्या होता है? दहन भी इसका होता है। कृषाणु है, उतासन है, वैश्वानर है, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। किसके? अग्नि या आग के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? पूछा गया आपसे हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में? देखें तो अनल जो था वो आग का पर्यायवाची था। तो अनल जो है वो किसका पर्यायवाची हो गया? वो आग का पर्यायवाची हो गया। अनिल किसका है? ये भी हवा का पर्यायवाची, तो हवा हवा का है। मारुत जो है ये भी हवा का, पवन भी है ये भी हवा का है। तो उसने पूछा कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा। अनल किसका होता है? अग्नि का होता है। अभी पिछले ही स्लाइड में हमने देखा था। तो अनल किसका हो जाएगा? आग का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। हवा के लिए आगे अब देखो, ये घूम फिर के प्रश्न जो है ये आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, वही पूछे जाते हैं। मैंने जो जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न वो सारे उठा लिए हैं। तो अब देखो, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है, तो हवा के लिए क्या हो जाएगा? पीछे देखो आप, हवा के लिए क्या हो जाएगा? अनिल आ रहा है। हवा के लिए क्या हो जाएगा? अनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? सुधा का पूछा गया है आपसे। सुधा का समानार्थी शब्द पूछा गया है, इसका आपको बताना है। तो सुधा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। इसके और पर्यायवाची देख लो आप। सुधा, सुधा के बाद में आपका क्या हो? सोम हो गया। ठीक है, अमृत, अमृत हो गया। ठीक है, अमीय हो गया। सब याद रखिएगा, अमीय हो गया। पीयूष हो गया। क्या हो गया? पीयूष हो गया। मधु हो गया, मधु, मधु हो गया। मधु के बाद में एक और आप याद रखिएगा, वो होता है सुरभोग। क्या होता है? सुरभोग, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सुधा का समानार्थी शब्द क्या हो गया? सोम हो गया, अमृत हो गया, अमीय हो गया, पीयूष हो गया, मधु हो गया और सुरभोग हो गया। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप कैसे याद रखेंगे? सुधा का समानार्थी शब्द, सुधा का पर्यायवाची कौन सा हो गया? सुधा का मतलब अमृत, सोम, अमीय, पीयूष, मधु, सुरभोग, ये हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शत्रु का पर्यायवाची जो शब्द है वो नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, रिपु तो होता है, बैरी भी होता है आपका। रिपु भी होता है, बैरी भी होता है, अरि भी होता है, लेकिन अहि जो है ये क्या है आपका? शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। तो अहि शत्रु का पर्यायवाची नहीं, तो अहि होता किसका? ये होता सर्प का, मतलब सांप का। अहि किसका पर्यायवाची? तो सांप का। तो पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ चीजें भी आपको बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। स्थिर शब्द का पर्यायवाची है। तो स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर है, इसका मतलब वो क्या है? आपका अडिग है। क्या है? अडिग है। स्थिर क्या क्या होगा? अडिग होगा।
स्थिर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अडिग हो जाएगा। और क्या होता है, निश्चल हो जाएगा आपका, निश्चल जो चलता निश्चल हो जाएगा आपका, ठीक है। स्थावर भी हो जाएगा, ठीक है। स्थावर, स्थावर का स्थावर हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा और अडिग हो जाएगा, किसके, स्थिर के पर्यायवाची शब्द। आगे बढ़ते हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, इसका आपको बताना है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अर्णव। क्या हो जाएगा, अर्णव। इसके और पर्यायवाची देख लेते हैं। एक तो अभी मैंने क्या बताया, अर्णव बताया। अर्णव के बाद में इसका क्या, नदीस होता है। क्या होता है, नदीस होता है, नदीस होता है। एक इसका और बहुत पूछा जाता है, वो होता है रत्नाकर। रत्नाकर याद रखिए, रत्नाकर किसका पर्यायवाची, समुद्र का है। रत्नाकर हो जाएगा आपका, अब्धि हो जाएगा, अब्धि भी बहुत पूछा जाता है। रत्नाकर है, अब्धि है आपका। और पारावार, पारावार भी पूछा जाता है। ये भी हो गया, पारावार भी हो गया। समुद्र का पर्यायवाची क्या, अर्णव हो गया, नदीस हो गया, रत्नाकर हो गया, अब्धि हो गया और पारावार हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। मदिरा का पर्यायवाची शब्द, तो अब देखो, अभी हमने पिछला पिछला प्रश्न देखा, उसमें मधु जो था वो मैंने किसका पर्यायवाची बताया था। देखो आप, मैं ऐसे बताता चलता हूँ आपको। मधु जो था वो किसका पर्यायवाची था, सुधा का समानार्थी, मतलब अमृत का था, अमृत का था ना। तो अब ये इसमें पूछा मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ये मधु। मधु किसका होता है, मधु किसका होता है, ये अमृत का होता है। बाकी सुरा है, अमी है, मद है, किसके, मदिरा के पर्यायवाची शब्द है। मधु किसका, अमृत का है। तो यही वाला ऑप्शन आपका इसमें कौन सा नहीं है पूछा। इस पर पर्यायवाची में खास कर ऐसे पूछता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रश्न को गलत कर देते, तो जल्दबाजी नहीं करनी। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, बोध। बोध, कि उनको बोध हो गया, बोध हो गया मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोध होना मतलब एक अनुभूति होती है, क्या होती है, अनुभूति होती है आपकी। तो बोध क्या हो जाएगा आपका, अनुभूति। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मानसिक वृत्ति होती है अनुभूति, ठीक है। बोध हो गया, ठीक है, ज्ञान हो गया, अनुभूति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये विकल्प समानार्थी शब्द कौन सा है, बादल का पूछ लिया उसने। तो बादल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्बुद। अम्बुद, अम्बुद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अंबुज है, नीरज है, जलज है, ये सब किसके होते हैं, ये होते हैं आपके कमल के होते हैं। किसके होते हैं, कमल के होते हैं। तो कौन सा बादल का क्या हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा। अंबुज है, नीरज है, जलज, ये किसके, कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। धन का मतलब क्या होता है, क्या पूछा, धन का मतलब क्या होता है। तो धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब होता है सीधे सीधे किससे, अर्थ से। किससे, अर्थ है, अर्थ है, संपत्ति है, ठीक है, इससे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है, दूध का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, दुग्ध होता है, पेय होता है, गोरस होता है, लेकिन अमी अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था। तो अमी किसका होता है, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। अमी ये किसका होता है, अभी बताया था क्या, अमृत। इसका अमी किसका होता है, अमृत का। अमृत का सुधा हो जाएगा, ये भी बताया था आपको, ठीक है। अमी है, अमृत, सुधा, ये किसके, अमृत के होते हैं, ठीक है। तो दूध का पर्याय नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प तरक्की का पर्याय नहीं है। एक तो उसने पूछा तरक्की, और तरक्की का पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको बताना है। तो तरक्की हो रही है मतलब उन्नति हो रही है, ये तो है। वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, ये भी ठीक है। वृद्धि हो रही है, ये भी ठीक है। लेकिन उसने पूछा है कि आपका तरक्की का पर्याय नहीं है, वृद्धि, अपकर्ष, ये ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अपकर्ष जो है वो इसका पर्याय नहीं है, ठीक है। अपकर्ष जो है इसका पर्याय नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शब्द कौन सा, जंगल का। अब जंगल के आपको पर्यायवाची बताने हैं। तो जंगल का क्या हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा, कानन हो जाएगा, ठीक है, वन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा। ये अरण्य हो गया, विपिन हो गया, वन हो गया, ठीक है। ये सब किसके, जंगल के समानार्थी शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो गंगा का भागीरथी होता है, सुरसरी होता है, सुरसरी होता है, ठीक है, और मंदाकिनी होता है, लेकिन अवतरणी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है।
इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गंगा के एक दो पर्यायवाची मैं और बताऊं, ठीक है, और बताऊं आपको, एक इसका होता है भागीरथी हो गया, सुरसरी हो गया, मंदाकिनी हो गया, एक जाह्नवी बहुत पूछा जाता है, जाह्नवी, जाह्नवी इसका होता है, और एक उसका देव नदी, जाह्नवी है, देव नदी है, ये इसके विष्णुपदी, ये भी जो है आपका गंगा के पर्यायवाची होते हैं। तो भागीरथी है, सुरसरी है, मंदाकिनी है, जाह्नवी है, देव नदी है, विष्णुपदी है, ये सब जो है आपके क्या है, गंगा के पर्यायवाची शब्द है। क्या है, गंगा के पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। तो कौशल का दक्षता होता है, कौशल का दक्षता होता है, कुशलता होता है, पटुता होता है, लेकिन अभ्यागत जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अभ्यागत जो है वो अभ्यागत जो है इसका नहीं। अभ्यागत किसका होता है, ये अतिथि का होता है। किसका होता है, अतिथि का होता है। अभ्यागत जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, अतिथि का होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट। ये नहीं शब्द देखे रहिएगा, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध का, क्रोध का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्रोध का पर्यायवाची होता है आपका अमर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैमनस्य तो क्या, शत्रुता होती है। ठीक है। भीति किसका होता है बताओ, भीति होता है आपका डर का। भीति किसका होता है आपका, डर का होता है। संताप हो गया मतलब ये दुख का, ये दुख का पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, तो इसका क्या, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची अभी मैंने आपको कुछ बताए थे। कमल का देखो, सीधे मैं देखते ही प्रश्न समझ में आ गया, उस ऐसे ही आपके साथ होगा। वहां पर कमल का पर्यायवाची नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, तो सीधे अमी, अभी मैंने अमी आपको बताया था किसका होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका अरविंद होता है, सतदल, सरसिज, ये कमल के ही पर्यायवाची है। नीरज है, पंकज है, तोयज है। ठीक है, ये किसके होते हैं, कमल के होते हैं। कमल के और लिखवा दो, नीरज, नीरज होता है कमल का। ठीक है, और क्या होता है, सतदल है, सरसिज है, पंकज है, नीरज, पंकज, पंकज भी किसके हैं, ये भी कमल के पर्यायवाची। तोयज, तोयज भी याद रखिएगा, ये भी कमल का ही पर्यायवाची है। और अमी जो होता है ये किसका पर्यायवाची, अभी बताया था, अमृत का। किसका होता है, अमृत का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। एसड़ा, एसड़ा का समानार्थी शब्द जो है ये आपको बताना है। तो एसड़ा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, एसड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा, अभिलाषा। क्या हो जाएगा, अभिलाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलाषा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। एसड़ा का अभिलाषा समानार्थी शब्द। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अतुल का समानार्थी शब्द नहीं, इसका आपको जवाब देना है। अतुल, अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो दिख गया, एक दिख गया। देखो, अनुपम होता है, अनोखा है, अपूर्व है, लेकिन अनल जो अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन जो कराया था उसमें बताया था, अनल किसका पर्यायवाची होता है, आग का। किसका, आग, अनल, पावक, दहन, वैश्वानर, हुतासन, कृषाणु, ये सब किसके होते हैं, आग के पर्यायवाची होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको वीडियो को 2 से 3 4 बार आप देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, आपको तैयार होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में कौन सा एक घर का पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची है, इसका आपको जवाब देना है। तो घर का पर्यायवाची, इसका आपको जवाब देना है। और इसके आप मुझे और भी पर्यायवाची बनाए बताएंगे। तो घर का पर्यायवाची जो है वो होता है आपका अयन। क्या होता है, अयन। अच्छा, इसके और आप पर्यायवाची बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, गे होता है। गे के बाद ये ग्रह होता है, ये वाला ग्रह होता है, याद रखने, इस शुद्ध शुद्धि में पूछा जाता है। ठीक है, ग्रह, ग्रह, गे हो गया, ग्रह हो गया। ठीक है, भवन हो गया, भवन हो गया आपका, सदन हो गया। ठीक है, निकेतन हो गया। ठीक है, निकेतन हो गया, निलय हो गया, आवास हो गया। इसके बहुत सारे होते हैं, इनको आप रियल लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो आपको घर का क्या हो गया, अयन हो गया, गे है, ग्रह है, भवन है, सदन है, निकेतन है, निलय है, और आवास, ये आपके क्या हो जाएंगे, घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना है। अतः शब्द का
समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना है। अतः, तो अतः का क्या हो जाएगा, अतएव। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अतः शब्द का समानार्थी अतएव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची जो है वो नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। ठीक, तो दिख गया भाई, अति सौरभ होता है, सहकार होता है, रसाल होता है, लेकिन अम्ब जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं होता। तो अम्ब किसका होता है, ये जल का होता है, ये जल का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, इसका आपको जवाब देना है। तो भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, मतलब मतलब ये कहने का मतलब है कि एक शब्द ऐसा है जिसके पर्यायवाची है, जैसे आग है, अनल है, आग है, अनल है, कृषाणु है, ये तो सब आग के हो गए, लेकिन अनिल किसका हो गया पर्यायवाची, ये आप बताओ। ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपको मैंने बताया था। तो अनिल किसका होता है, ये होता है आपका हवा का। किसका होता है, ये होता है आपका हवा का पर्यायवाची। किसका होता है, हवा का। बाकी किसके हैं ये, बाकी ये सब किसके हैं, आग के हैं। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची नहीं है, कृष्णाणु होता है, हुतासन होता है, ठीक है, ठीक है, और वहीन भी होता है, लेकिन अनिल जो है ये नहीं होता। अनिल किसका होता है, हवा का होता है। किसका होता है, अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आसक्ति का पर्यायवाची है, आसक्ति, किसी चीज के प्रति क्या होना, आसक्ति होना, इसका आपको जवाब देना है। तो आसक्ति का पर्याय क्या होना, अनुरक्ति होना। क्या, अनुरक्ति। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंख का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको जवाब, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, बताओ जरा। ठीक है, तो चच होता है, द्रग होता है, अच्छी होता है, लेकिन अतुल जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अतुल जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। नेत्र भी, आंख का और क्या, नेत्र भी लिख लो एक। ठीक है, लोचन भी कह लो, लोचन भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकाश का पर्यायवाची, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है वो पूछा है, नहीं है। गगन आकाश का पर्यायवाची होता है, नभ होता है, अंबर होता है, लेकिन अवनि जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अवनि जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अवन किसका पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का होता है। किसका होता है, पृथ्वी का होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे, आप चीजों को याद करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अंधकार का पर्याय, अंधकार का तम होता है, अंधेरा होता है, तिमिर, तिमिर होता है। ठीक है, तिमिर भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका 29 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, इसका आपको जवाब देना है। सॉरी, कोई आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, इसका आपको जवाब देना है। अंधकार का तम होता है, अंधेरा होता है, त्रिवेणी, तो कंजंक्शन है अमावस्या। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनल का पर्यायवाची है, अनल का पर्यायवाची, इसका आपको, अनल किसका पर्यायवाची, इसका आपको जवाब देना है। तो क्या मैंने आपको बताया था, किसका, अग्नि का। आग, अनल, पावक, दहन, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्या धीरे धीरे इस तरीके से क्या है, जब चीजें आपको रिवाइज होती जाएंगी तो आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ वीडियो को, जितने मैं 3 पार्ट में, मेरे हिसाब से 4 पार्ट में मैं पूरे पर्यायवाची आपको कंप्लीट करा दूंगा। आप यही देख के जाइए, प्रश्न पक्का फंसेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का पर्यायवाची जो है वो क्या है, नहीं है, ये आपसे पूछा है। अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो अनाथ का पर्यायवाची बेसहारा होता है, यतीम होता है, ठीक है, निराश्रित होता है, लेकिन अनाड़ी जो है वो इसका क्या होता है, पर्यायवाची नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क, अर्क के लिए बेमेल शब्द आपको पहचानना है। तो अर्क के लिए बेमेल मतलब किसका जो पर्यायवाची ना हो, ये आपको बताना। अर्क के लिए बेमेल शब्द आपको पहचानना है, पहचानना है। तो क्या हो जाएगा आपका, अंतर। क्या, अंतर। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ठीक, अफवन है, काड़ा है, सूर्य है, ये सब क्या है, ये एक समानार्थी है, लेकिन अर्क के लिए जो बेमेल है वो अर्क मतलब सूर्य के इनके पर्यायवाची, लेकिन अंतर जो है ये इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जो छोटा चैनल है अभी इसको और ग्रो करने में आप मदद करिएगा। आपके लिए जो प्रश्न लाए जाएंगे वो बहुत ही अच्छे लेके लाए जाएंगे। तो चलिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जीएस की जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं वो क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, उनको आप देखिए, आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सब लोगों को नमस्कार, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा।